दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आपका निकाह करना हराम है। यानी कि इन औरतों के साथ आप कभी भी निकाह नहीं कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो। और दोस्तों साथ में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से 4 ऐसी औरतों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनके बारे में हज़रत अली ने फरमाया है कि जिन औरतों में तुम्हें ये 4 निशानियां नजर आए तो आपको ऐसी औरत के साथ फौरन शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम है, यानी कि जिनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती है, और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह करना बेहतर है, तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत उमर बिनते अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रज़ाअत यानी कि दूध के रिश्ते से भी वही रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत से हराम हो जाते हैं। यानी कि जिसने बचपन में किसी औरत का दूध पिया तो उससे माँ का रिश्ता हो जाता है, अब उसकी बेटी बहन से निकाह हराम हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हराम है तुम पर तुम्हारी माँ, बेटियां, बहन और फूफियाँ, खालाएं, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और दूध की बहनें और औरतों की माँ से भी निकाह हराम है। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी शख्स ने किसी सोहरदार औरत के साथ जिनाह कर लिया तो अब वो मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हराम हो गई। वो आपस में कभी भी निकाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर उस औरत का सोहर मर ही क्यों ना जाए या फिर चाहे वो उसे तलाक ही क्यों ना दे दे, वो उसके लिए हमेशा हराम रहेगी। यानी कि उसके बाद वो औरत दूसरे मर्दों के साथ तो निकाह कर सकती है मगर उस जिना करने वाले मर्द के साथ निकाह कभी भी नहीं कर सकती है। जबकि हमारे मुआशरे में ये निज़ाम बना हुआ है कि उस औरत का निकाह उस शख्स से ही करा दो जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। इस्लाम कहता है कि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हराम हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी शख्स ने किसी कुंवारी लड़की या फिर बेवा औरत के साथ जिना किया है तो वो आपस में निकाह कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुरान पाक की सूरह निसा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि इन 14 औरतों के साथ निकाह करना हराम है, यानी कि इनके साथ शादी करना हराम है। इनमें से 7 तो नसब के एतबार से हैं, जिनमें माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी और भांजी हैं, और 7 गैर नसब की हैं, रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, बीवी की माँ, बीवी की बेटी, बेटे की बीवी, बीवी की बहन और सौतेली माँ। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी मर्द ने एक औरत के साथ जिना कर लिया तो उस मर्द के लिए उस औरत की बेटी भी हराम है, यानी कि उसकी बेटी से भी उसका निकाह नहीं हो सकता है, उसकी शादी नहीं हो सकती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 4 से ज़्यादा बीवियाँ तुम पर इसी तरह से हराम है जिस तरह से तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन और बेटी। इसी तरह से दोस्तों हदीस शरीफ में बहनें, फूफी, भतीजियाँ, खाला और भांजियों को निकाह में जमा करना भी हराम फरमाया गया है। यानी कि निकाह में ऐसी 2 औरतों को एक साथ जमा करना हराम है जिनमें से एक को फर्ज करने से दूसरी उसके लिए हराम हो जाती है। जैसे कि फूफी भतीजी, अगर फूफी से निकाह कर लिया जाए तो भतीजी का वो चचा हो गया, इसलिए भतीजी उसके लिए हराम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अल्लाह पाक ने यह भी इरशाद फरमाया है कि मुशरिकों को निकाह में अपनी लड़कियां ना दो जब तक कि वो ईमान ना ले आएं। इसी तरह से शिर्क करने वाली औरतों से भी उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक कि वो मुसलमान ना बन जाए। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे भी तुम हरगिज़ निकाह मत करो। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माँ, बेटी, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें अपना दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीके बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ जिन्होंने तुम्हारे यहाँ परवरिश पाई हो, और तुम्हारे बेटों की बीवियाँ। और तुम पर यह भी हराम किया गया है कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा ना करो, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे की निकाह में हों। तो दोस्तों ये हैं वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है, यानी कि इनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती है, यानी कि ये औरतें तुम्हारे लिए हमेशा हराम हैं, इनसे तुम्हारा निकाह कभी भी नहीं हो सकता है। इनके अलावा जितनी भी औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हक महर अदा करके हलाल हैं, यानी कि इनके अलावा जितनी भी औरतें हैं उनको तुम हक महर अदा करके निकाह कर सकते हो। अब दोस्तों आपको हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से 4 ऐसी औरतों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है
कि निकाह के लिए औरतों में ये 4 निशानियां देखनी चाहिए। अगर आपको किसी औरत में ये 4 निशानियां नजर आए तो आपको ऐसी औरत के साथ फौरन शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 औरतों को बहुत पसंद फरमाया है। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली, इंसान को कैसी औरत के साथ निकाह करना चाहिए? औरत में ऐसी कौन सी निशानियां देखनी चाहिए जिनको देखकर इंसान को उसके साथ निकाह कर लेना चाहिए? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अगर किसी औरत में ये 4 निशानियां पाई जाएं तो ऐसी औरत के साथ फौरन शादी कर लेनी चाहिए। तो वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, ऐसी कौन सी 4 निशानियां हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, ये हैं वो 4 निशानियां जिनको देखकर इंसान को निकाह करना चाहिए। नंबर 1, दीनदार औरत। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, पहली औरत है दीनदार, यानी कि ऐसी औरत जो दीन और मजहब की पाबंद हो, जो हकूक अल्लाह को अदा करने वाली हो, जो अपने पड़ोसियों से और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश अखलाकी और शराफत का बर्ताव करने वाली हो। इसके अलावा ऐसी औरत जो हमेशा पर्दे की हालत में रहकर अपनी और अपने शोहर की इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली हो। याद रखना, ऐसी औरत ही आने वाले वक्त में एक नेक और वफादार बीवी साबित होगी। नंबर 2, जिसके अखलाक अच्छे हों। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये शख्स नेक बीवी की दूसरी निशानी ये है कि जिस औरत के अखलाक अच्छे हों, जिसके आदाब अच्छे हों, जो शोहर के घर आने पर अच्छे अखलाक और हुस्न सलूक से पेश आने वाली हो, बेशक चाहे ऐसी औरत खूबसूरत ना हो। क्योंकि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल और दौलत की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसके हुस्न व जमाल की वजह से और उसके दीनदार होने की वजह से। लेकिन तुम दीनदार औरत के साथ निकाह करके कामयाब हो जाओ। नंबर 3, शुक्र और सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तीसरी निशानी ये है कि जो औरत शोहर से आमदनी से ज़्यादा की फरमाइशें ना करने वाली हो, जिसको जो कुछ भी मिल जाए उस पर अल्लाह का शुक्र और सब्र करने वाली हो। इसके अलावा जब शोहर कभी गुस्सा करे या फिर कभी नाराज हो जाए तो औरत सामने गुस्सा ना करे, बल्कि वो सब्र करके अपने शोहर को ये कहे कि वो जिंदगी भर उसका साथ देने वाली है। तो ऐसी औरत भी आने वाले वक्त में एक नेक और वफादार बीवी साबित होगी। नंबर 4, गैर महरम पर नजर न डालने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, ऐसी औरत जो अपने माल और दौलत और खुद अपनी ज़ात को शोहर की अमानत समझकर हर चीज़ की हिफाजत करे और निगहबानी करने वाली हो, यानी कि ऐसी औरत जो किसी पराई मर्द को आंख उठाकर भी ना देखती हो और ना ही किसी गैर मर्द की नज़र अपने ऊपर पड़ने देती हो। इसके अलावा अगर कभी घर में कोई बात हो भी जाए तो उस बात को घर से बाहर किसी और के सामने बयान ना करती हो, तो ऐसी औरत भी आने वाले वक्त में नेक बीवी साबित होगी। ऐसा याद रखना, जिस औरत में भी ये 4 निशानियां पाई जाएं तो फिर ऐसी औरत से फौरन शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि ऐसी औरत के साथ फौरन निकाह कर लेना चाहिए। ऐसी बीवी ही आने वाले वक्त में नेक और वफादार बीवी साबित होगी।